जेएसएससी की ओर से पीजीटी की परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक सेकेंड डीवी लिस्ट का इंतजार जो अभ्यर्थी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार विधायक और मंत्रियों के आवाज से जा रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर डीवी लिस्ट का इंतजार ये लोग कब तक करेंगे। फिलहाल ये लोग राजेश कच्छप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि कई महीने हो गए हैं और ये लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। आज आप लोग राजेश कच्छप से भी मिले हैं और आप लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर सेकेंड डीवी लिस्ट आप लोग कब तक इसका इंतजार करेंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या इसके बाद भी आप लोगों को बुलाया गया है? हाँ जी मैम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। ये वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी के बारे में, ये 2023 की वैकेंसी है। ठीक, आज से 2 साल हो गए हैं और इसका हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ये टोटल 3120 सीट है जिसके लिए विज्ञापन निकाली गई थी। विज्ञापन हुई, परीक्षा हुई, सब कुछ ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जिनको भी सिलेक्शन हुआ उनका तो हो गया, वो लोग 1 साल से नौकरी कर रहे हैं आराम से। फिर उसमें से कुछ सीट बच गया जिसके लिए हम लोगों ने पता किया, जेएसएससी में बोले कि सेकेंड लिस्ट आएगा, उसमें से डीवी कराया जाएगा, फिर सीट फुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग जेएसएससी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब तक सेकेंड डीवी लिस्ट आती है। 8-9 महीने अब हो गए हैं, कोई सेकेंड डीवी लिस्ट की पता ही नहीं है। जेएसएससी जा के हम लोग थक गए, परेशान हो गए, हार गए। लास्ट में हम लोग मंत्री जी से या विधायक जी से अपना गुहार लगा रहे हैं ताकि हम लोग का मतलब मांग पूरा हो सके, जेएसएससी द्वारा जारी किया जाए लिस्ट। और हम लोग का चांसेस है कि हम लोग मान लीजिए जिसका भी हमसे 1 नंबर ज़्यादा था वो लोग का सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद तो मेरे ही बारी है। तो हम तो कोशिश करेंगे कि मेरा सिलेक्शन। क्या कहा विधायक जी ने आश्वासन दिए हैं, फिर से 2-3 दिन के बाद हम लोगों को बुलाए हैं, बोले हैं कि हम लोग बात करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। तो वही आशा में हम लोग दर भटक रहे हैं। मैम, हम लोग पीजीटी का विद्यार्थी नहीं, पीड़ित विद्यार्थी हो चुके हैं। ये कहानी हो चुकी है हम लोगों के साथ। हम ही लोग सब साथ में पढ़ाई किए हैं, हमारे दोस्त लोग 1 साल से वेतन उठा रहे हैं, हम लोग बताइए कहाँ भटक रहे हैं। ये कहानी है। उम्मीदों के साथ आज विधायक जी के पास पहुंचे हैं। लगातार आप लोगों की ओर से एक सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। सवालों का जवाब मिल पाया है? अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर से बुलाए हैं सर कि फिर से आके हमको बताना है। फिर हम आगे अध्यक्ष सचिव जो है जेएसएससी का, उनसे मिल के हम बात करेंगे। कितनी परेशानी हो रही है? लगातार आप लोग अलग अलग जिलों से रांची पहुंच रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस उनकी ओर से आ रहा है? हाँ, उनकी ओर से तो पॉजिटिव आ रहा है। और जेएसएससी की ओर से? जेएसएससी की ओर से तो बोलते हैं कि अगले सप्ताह जेएसएससी का वेबसाइट में आप देखते रहिए, रिजल्ट वहाँ प्रकाशित कर दिया जाएगा। कितने महीनों से आप लोग देख रहे हैं वेबसाइट? हम लोग तो लगभग अब 1 साल होने चला देख रहे हैं, वैसा ही बोल के भेज दे रहे हैं घर, फिर भी नहीं हो पा रहा है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपके साथी ने कहा है कि 1 साल से ये लोग वेबसाइट देख रहे हैं, जेएसएससी की ओर से जो रिस्पांस मिल रहा है यही है कि आप लोग वेबसाइट देखते रहे। विधायकों और मंत्रियों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है? मैडम, हम लोगों ने अभी जस्ट शुरुआत किया है विधायक और मंत्री से मिलने का। आज हम लोग दीपिका मैडम से भी मिलकर गए, अभी राजेश कच्छप जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने 2-3 दिन के बाद बुलाया है, शायद कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। उन्होंने बोला कि इस बात को वहाँ भी वो रखेंगे। तो आशा है मैडम कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को भी न्याय मिले। हम लोग अब 2 साल से इंतजार कर रहे हैं मैडम, और लगभग अब 2500 लोगों की बहाली हो चुकी है। लगभग 500-600, हम लोगों को तो एग्जैक्ट उनका फिगर पता नहीं कितने सीट अभी बचे हुए हैं, बट लगभग 500 हैं मैडम। और इन सीटों के लिए अभी तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि कब आ जाए डीवी लिस्ट, बस जारी हो जाए। आपके न्यूज़ के माध्यम से बस अगर सरकार से गुहार करते हैं कि बस ये लिस्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि किन्हीं का भी हो, होना तो है जिनका भी हो, उसमें 500 सीटें भी बची हुई हैं। अगर हम लोग उस पर आ गए, क्योंकि हम लोग भी नियर बाई में हैं, बस लगता है हम लोगों को कि हाँ हमारा विधायक और मंत्री से मिलकर उम्मीद की किरणें जगी है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि सवालों का जवाब नहीं मिला। उनका पॉजिटिव रिस्पांस है मैडम। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में भी इस मामले को उठाएंगे, और जहाँ भी अभी तक हम लोग मिले, 2-3 जगहों पर मिले। आज नेहा पातिर की मैडम को भी हम लोग ज्ञापन सौंपने गए थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा आवास में करके मिलिए, तो डिटेल्स में जानेंगे बात को। तो मैडम आशा करते हैं कि रिस्पांस मिलेगा बढ़िया। कई महीने बीत चुके हैं, परेशानी बहुत है, अलग अलग जिलों से रांची पहुंचना, फिर यहाँ पर विधायक और मंत्रियों से मिलना। पहले ये बताइए, जेएसएससी कार्यालय कितने दिन तक आप लोग गए और वहाँ से क्या बोला गया? हम लोग पिछले 9 महीने से जेएसएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और मंत्रियों का भी। वो वहाँ से बस ये आश्वासन ही मिलता है कि जल्द ही निकाला जाएगा, बट ये प्रक्रिया हो नहीं पा रहा है। इससे हम लोग को उम्मीद काफ़ी टूट चुका है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल हम खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप के आवास में हैं। कई दूर से कौन जिला से सुबह आए हैं। अभी देखिए 8 बजे रात आपके जब मिले हम लोग,
तो सौभाग्य हम लोग का ठीक है कि आप यहाँ मिल गए। तो क्या है कि सुबह आए हैं, शाम हो गया, रात में कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर कब आएंगे, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ना कोई हम लोग का इनकम का साधन है, ना यहाँ से कुछ। वापस अपने घर जाना है या यहीं रहना है आज? अब देखते हैं मैम कैसा स्थिति, घर तो जाना ही है, घर तो जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे। हो सकता है रहने की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी निकलेंगे, और नहीं तो फिर कल निकलेंगे। जो भी जैसा भी व्यवस्था बने वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो हम लोग तड़प रहे हैं या तो झेल रहे हैं, अभी हम लोग के घर तरफ से भी ताना मिलता है। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि 4-5 साल में एक बार बहाली आती है, ये भी विडम्बना है हम लोग की झारखंड में। दूसरी बात है कि 2 साल से लटक रहे हैं, 6-7 साल हो गया, घर से भी परेशानी हो रही है। तो अभी क्या आप लोग जॉब कर रहे हैं कहीं या फिर इंतजार कर रहे हैं सेकेंड टीवी लिस्ट का? नहीं मैम, जॉब कहाँ करेंगे मैम, किसी तरह कमा खा रहे हैं, कोई प्राइवेट संस्था में कहीं कुछ दर भटक रहे हैं, और क्या करेंगे, कहाँ जॉब करेंगे। प्राइवेट में तो जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, 5-7 हज़ार रुपया में खटवाता है लोग, बहुत गंदा स्थिति है मैम। और हम लोग का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है झारखंड में, आप तो बहुत झारखंड घूमते हैं तो सब पता है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं है, तो किसी तरह हम लोग का पेट भात चल रहा है, वही कहानी है। अब हम लोग सोचते हैं नया वैकेंसी भी तो कितने सालों से नहीं आ रही है, जैसे एक जेटेट नहीं करवा पा रही है, पिछला 9-10 साल हो गया, तो क्या करें। जो भी बहाली आती है सब बहाली उसी तरह फंसते जाती है। आज आप लोगों की चेहरे की मुस्कान बता रही कि पॉजिटिव रिस्पांस आया है, थोड़ी उम्मीद आप लोगों को जगी है अंदर। जिस तरह से हम लोग जेएसएससी जा के थक चुके थे, तो अब हम लोग दूसरे रूट मतलब अपनाए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हम लोग आशा करते हैं कि इधर से थोड़ा मतलब ये हो तो हम लोग का कुछ बने अपना, जो भी है जैसे भी है। हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट आए, डीवी लिस्ट आए, जिनका भी हो, डीवी हो, मान लीजिए मेरा नहीं हो लेकिन किसी का तो होगा, मेरे भाई बंधु का, जिसका भी हो डीवी हो, डीवी होने के बाद जिनका भी सिलेक्शन हो, बच्चे तो पढ़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था तो पता ही है हम लोग का क्या है झारखंड का, तो कुछ तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे स्कूल में टीचर जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। तो वही कहना है मैम कि हम लोग का ये जेएसएससी द्वारा जल्दी से जल्दी निकाला जाए सेकेंड डीवी लिस्ट, उसमें जो भी सीट खाली हैं उसको क्लियर किया जाए। धन्यवाद। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रही कि पीजीटी के अभ्यर्थी आज खिजरी विधायक राजेश कच्छप से मुलाकात की। आपको पता होगा कि झारखंड में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है विवादों में चली जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीजीटी के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब सेकेंड डीवी लिस्ट निकलेगा। इनका कहना है कि कई महीनों से ये लोग जेएसएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोग वेबसाइट देखें, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अभ्यर्थी कब तक वेबसाइट देखे। और इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति बनाई गई कि अब जनप्रतिनिधियों से मिला जाए, और आज इसी को लेकर ये लोग खिजरी विधायक राजेश कच्छप से मुलाकात की है। राजेश कच्छप ने आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांग है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है और उससे पहले अभ्यर्थियों को मिलने के लिए बुलाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनप्रतिनिधियों की ओर से क्या कुछ इनके लिए किया जाता है। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।